हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डन डेज। फ्रेंड्स, आज के हमारे पौधे का विषय है अपराजिता का पौधा। यह आप जानती है कि अपराजिता में आजकल कई कलर अवेलेबल है और यह एक बेलनुमा पौधा है। इस पौधे को जब हमें किसी सपोर्ट डाल देते हैं तो ये पौधा जो है बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और हैवी मात्रा में जो है इसमें फ्लावरिंग होने चालू हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पौधे को अच्छे से केयर करने के बावजूद भी ना हमारे पौधे में बड्स बनते हैं, ना कोई फूल खिलते हैं। इनमें पौधे की ग्रोथ भी रुकी रुकी हुई सी रहती है और पौधा जो है बेजान सा लगता है। तो आज मैं एक ऐसा घरेलू जो फर्टिलाइजर है आपको दिखाऊंगी, जिसका प्रयोग यदि हम अपने अपराजिता के पौधे में करते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ होने के साथ साथ जो है पौधा बहुत ही ज़्यादा हैवी मात्रा में जो है फ्लावरिंग करेगा। मेरा ये जो पौधा है 10 इंच के गमले में जगा हुआ है और यहाँ पर 2 पौधा है, तो दोनों में ही जो है एक ही कलर के पौधे हैं दोनों, और दोनों में ही जो है अभी अच्छे से देखिए फ्लावरिंग हो रही है। पौधा मेरा छोटा सा है क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है। छोटे से पौधे को हम किस तरीके से घना कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक बात हम करते हैं कि ये पौधा जो है छोटा भी रहे और घना भी रहे और साथ ही इसी तरीके से जो है फूलों से भरा भी रहे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना होगा इनके टिप्स की कटिंग। इनके जो न्यू जो टिप्स होते हैं उनको इस तरीके से कट कर देना होता है, पिंच कर देना होता है। जब हम अपने पौधे में से इस तरीके के जो पतले पतले न्यू जो ब्रांचेस होंगे जो नए निकल रहे हैं, इनको यदि हम कट कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारा पौधा जो है साइड से न्यू और बहुत सारे ब्रांचेस को निकालना चालू कर देता है। इसी से हमारा पौधा जो है घना होने लगता है। तो सबसे पहले जो काम है पहला ये करना है कि हमें यदि अपने पौधे को छोटे में ही रखना है तो इसकी इस तरीके से हमें पिंच करते रहना है। इससे हमारे पौधे जहाँ से हम पिंच करेंगे उसके साइड से, देखिए ऊपर से पिंच करते हैं तो इसके साइड से ही हमारे पौधे में जो है न्यू शूट निकलने चालू हो जाते हैं, न्यू जो है ब्रांचेस का निकलना चालू हो जाता है। तो इससे हमारा पौधा जो है घना हो जाता है। इसके साथ ही दूसरा जो काम करना है वो जो फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद जो सूख जाते हैं उनको हम नहीं निकालते हैं। तो यदि हम इन फूलों को नहीं निकालते हैं तो ये फूल जो है हमारे पौधे से जो है एक्स्ट्रा एनर्जी को लेते रहते हैं। फूलों के साथ साथ ये फूल सूखने के बाद फूल धीरे से झड़ जाते हैं और उसी फूल के बीचों बीच से जो निकलते हैं इस तरीके से फली, सीड्स, यानी कि बीज, इसमें जो है इनके बीज बनते हैं। तो जब हम पौधे में इस तरीके के सूखे हुए फूलों को छोड़ देंगे तो फूल तो धीरे से झड़ जाएंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद से ही इनमें जो है इस तरीके के सीड्स बनने चालू हो जाती है जो पौधे से एक्स्ट्रा एनर्जी को लेते रहती है। तो हमें दूसरा काम ये करना है कि सूखे हुए फूलों को निकालते रहना है और हमारे पौधे की एनर्जी को बचाना है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, इतने सारे सूखे हुए फूल मेरे इस छोटे से प्लांट में लगे हुए थे जो हमारे पौधे से जो है एक्स्ट्रा एनर्जी को हमेशा लेते रहती है। तो अपराजिता के पौधे में ये दूसरा काम हमें हमेशा करते रहना है। जब भी फूल सूख जाए फूलों को इस तरीके से निकालते रहना है और सीड्स बनने नहीं देना है। यदि हमें सीड्स की ज़रूरत होगी तो 1-2 फलियों को ही हमको रखना है, बाकी जितने भी फलियां बनते हैं उनको इस तरीके से निकाल के फेंक देना है। तो इससे हमारे पौधे देखने में भी सुंदर लगेंगे। पौधे के जितने भी एनर्जी होंगे वो कलियों को बनाने में लगाएगा पौधा, और पौधे में जो है हैवी मात्रा में फ्लावरिंग होगी। मेरा ये पौधा देखिए दोस्तों बस इतने से ही हाइट का है, 2 से 2.5 जो फीट है ये इस पौधे की है, और पौधे में जो है रेगुलर बहुत ही अच्छे से इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। 5-6 फ्लावर इसमें हर रोज खिल रहे हैं। आगे चल के इसमें और भी ज़्यादा फूल खिलेंगे क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे जो है बड्स अभी बनने चालू हो रहे हैं। तो अपराजिता के पौधे में ये 2 काम हमको हमेशा करते रहना है। तीसरा काम, पौधे की मिट्टी को हमेशा से मॉइस्चर बना के रखना है। मिट्टी में हमेशा नमी बना करके ही रखना है। अभी जो है मार्च का महीना चालू हो गया है सॉरी, और अभी जो है हमारे पौधे को मॉर्निंग में और इवनिंग में, यानी सुबह और शाम दोनों ही टाइम पौधे की मिट्टी में हमें पानी देना है। नहीं तो ये पौधा बहुत ही जल्दी स्ट्रेच में आ जाता है, पत्तियां पीले होकर झड़ने लगते हैं और फ्लावर तो खिलना दूर की बात, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो पौधे की मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना करके रखना ही होगा। इसी से हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा जो है नए नए बड्स बनाते रहेगा।
तीसरा जो काम है पौधे की मिट्टी को मॉइस्चर बना करके रखना है। चौथा जो काम है दोस्तों, ये है पौधे को फुल सनलाइट में रखना, क्योंकि अपराजिता का पौधा जो है एक तो बरसात में अच्छे से फ्लावरिंग करती है, दूसरा जो है गर्मी में। तो गर्मी में अच्छे से फ्लावरिंग हो, इसके लिए पौधे को आपको हमेशा ऐसे जगह पे रखना है जहाँ इसे अच्छी से धूप मिल सके। मतलब कि 4 से 6 घंटा 7 घंटा की धूप यदि इस पौधे को अच्छे से मिल जाए तो जो है पौधा हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि ठंड में, विंटर में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, उस समय ना तो इसमें फ्लावरिंग होती है, पत्ते पूरा झड़ जाते हैं, सिर्फ डंठल बचे रहते हैं। उस समय हमें पौधे के ऊपर कोई काम करने नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी का मंथ चालू हो जाता है, हमारे पौधे को हमें फिर से तैयार करना होता है, उसके सूखे डंगाली को काट देना होता है और देखना है कि पौधा हमारा जीवित है कि नहीं। यदि पौधे में इसके जो छाल है ये जो यदि हरा दिख जाते हैं इस तरीके से नाखून से खुरदने के बाद, तो पता चलता है नहीं हमारा पौधा जिंदा है, जीवित है। तो उस समय हमें अपने पौधे में फिर से काम करने चालू कर देने चाहिए। और यदि जिनका पौधा डॉर्मेंसी में मर जाता है तो उनको फिर से सीड से नए पौधे जगाने की ज़रूरत है। तो मेरे पौधे की भी मैं क्या है फरवरी के मंथ में पूरी कटिंग कर दी थी, तो अभी मार्च के महीने में मेरा पौधा बहुत ही जल्दी घना और बूशी बन गया है। अब जो फर्टिलाइज़र हमें अपने पौधे में डालना है दोस्तों, वो है अभी देखिए गोबर का खाद। क्योंकि पौधा अभी जो है पूरा समर का सीजन, पूरे गर्मी भर में इसमें अभी फ्लावरिंग होगी। तो फ्लावरिंग होने के लिए पौधे को हर प्रकार की न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, आयरन, सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है ये पौधे को अभी ज़रूरत है। इसको यदि हम बराबर मात्रा में हर 15 दिन में या महीने में एक बार डालेंगे तो पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले हमें ले लेना है गोबर का खाद। गोबर का खाद मैंने एक ही गमले के लिए लिया है, तो थोड़ा सा ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे। गोबर के खाद को हमें इस तरीके से ले लेना है। गोबर के खाद में हमें कुछ चीज़ें और मिलानी है और उसके बाद हमें अपने पौधे को देना है। गोबर के खाद में दोस्तों सबसे पहले मैं मिलाऊंगी चाय की पत्ती। यह 3 से 4 चम्मच चाय की सूखी जो पत्तियां है जिसको हम यूज़ करने के बाद धो करके सुखा लिया है। तो इसको डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो अपराजिता का पौधा है दोस्तों, अपराजिता के पौधे को एसिडिक मिट्टी यानी कि अम्लीय मिट्टी पसंद है। इसे क्षारीय मिट्टी में ये पौधा ग्रोथ रोक देता है, इसकी फ्लावर नहीं खिलते हैं। तो सबसे पहले हमें गोबर के खाद में जो है चाय की पत्ती को मिला लेना है। इसके जगह पे आप कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती को मिला लिया है। और यदि आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो जितना आप एक गमले की मिट्टी में यदि आप 2 से 3 चम्मच यूज़ किया हुआ चाय पत्ती लेते हैं तो फ्रेश लेने से आपको 1 ही चम्मच लेनी होंगी। इसके बाद दोस्तों फ्लावरिंग वाले पौधे के लिए पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम के तौर पर मैं यहाँ पे ले रही हूँ केले के छिलके का पाउडर। केले का छिलके का पाउडर पोटेशियम का एक बेस्ट स्रोत है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसे हमने सुखा करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और डब्बे में रख लिया है, क्योंकि केले के छिलके जो है घर में हम लाते हैं उसको खाने के बाद फेंक देती है, तो इसे हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। केले के छिलका में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है जो हमारे फ्लावरिंग वाले पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी इन तीनों चीज़ों को मैं क्या है अच्छे से मिला ली हूँ। इन्हें मिला लेने के बाद दोस्तों इसे हमें अपने गमले के मिट्टी में डाल देना है। मेरे गमले की मिट्टी देखिए दोस्तों 3 से 4 इंच जो है नीचे में है। यदि जिनके गमले में मिट्टी ज़्यादा भरा हुआ है तो वो कुछ मिट्टियों को निकाल करके भी ये काम कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर से फिर थोड़ा सा मिट्टी डाल दे सकती है। तो मैं यहाँ मिट्टी नहीं निकालूंगी कि मेरे गमले में जो है बहुत सारी जगह खाली है। तो अभी जो चीज़ मैंने यहाँ पे मिलाया है उसे मैं पूरा इस तरीके से डाल देती हूँ। इसको डालने के बाद दोस्तों मैं अभी इस मिट्टी की गुड़ाई करूंगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसके ऐसा करने से हमारे मिट्टी जो है जो खाद मैं अभी डाली हूँ ये मिट्टी में बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। मिट्टी में अच्छे से मिल जाने के बाद इसका जो कार्य है, जो भी हमारे पौधे को पहुँचाना है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये बहुत ही अच्छे से होता है। मिट्टी को ऑक्सीजन भी मिल जाता है, पौधे के जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है और गुड़ाई करना तो बेहद ज़रूरी है।
इसके बाद दोस्तों हमें देना है एक ये ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो उसका भी प्रयोग है हम अपने घर में ही बना करके करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से गमले में मैंने चारों तरफ से मिट्टी की गुड़ाई करके जो खाद मैंने अभी बनाया है उसको मैंने डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों यूज़ किए हुए जो प्याज होते हैं उनके जो छिलके बचे हुए होते हैं इनमें बहुत भारी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन पोटेशियम के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में जो है इनमें फास्फोरस पाया जाता है, जिसको अभी हमारे पौधे की बहुत ज़रूरी है। फ्लावर खिलाने में, पौधे की ग्रोथ करने में, पौधे के जड़ों को मजबूत बनाने में, पौधे में जो फूल खिल रहे हैं उनके कलर को बढ़िया से बनाने में इस चीज़ को हमें डालना ज़रूरी है। तो यहाँ प्याज के छिलके को मैंने 5 से 6 प्याज के छिलके लिए और जिसे मैंने 24 घंटे के लिए भिगा दिया है। अब इससे जो लिक्विड निकला है दोस्तों, ये देखिए एक कलरफुल सा लिक्विड सा जो पदार्थ है। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, पानी में डाइल्यूट कर लेना है, इसे डायरेक्ट नहीं देना है। इस तरीके से देखिए इसको पानी में मैंने डाइल्यूट कर लिया है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इस प्याज के छिलके को भी हम अपने गमले के साइड से डाल सकते हैं। इससे जो फास्फोरस रिलीज होगी वो हमारे पौधे के जड़ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और पौधे को इसका 100% लाभ मिलता है। अब इस पानी को मुझे अपने पौधे में दे देना है। पानी को मैं अभी इतना ही दूंगी कि मिट्टी ही बस गीली हो और बाकी कोई भी न्यूट्रिशन जो है ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। कई बार हमारे बहुत सारे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं ड्रेनेज होल से बाहर हो जाते हैं, उससे हमारे बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ख़राब हो जाती है। तो फर्टिलाइज़र को इतना ही डालना है कि वो हमारे पौधे के जड़ों तक ही सीमित रहे, बाकी इसका भी कोई भी एक भी बूंद जो है बाहर ना हो। दोस्तों तो इस तरीके से हमें अपने पौधे को अभी फीड करना है, इससे हमारे पौधे में लॉन्ग टाइम तक जो है एनर्जी बना रहेगा, पौधा जो है न्यू ब्रांचेस को निकालते रहेगा और हैवी मात्रा में इसमें अभी फ्लावरिंग चालू हो जाएगी। और पौधे को यदि आपको छोटा रखना है तो पिंच करते रहिए और यदि आपको बड़ा करना है तो इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। बिना सपोर्ट के पौधा जो है आपका इधर उधर गिरने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।